हेलो दोस्तों, आराध्या एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब की बार रिट आपको पार करनी है। रोजाना मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है। ये परीक्षा पैटर्न है। देखिए, 150 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, भाग 6 के माध्यम से यानी कि 1 2 3 4 5 भाग 1 में दोस्तों 40 प्रश्न है, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है, भाग 3 के अंदर 60 प्रश्न है, भाग 4 के अंदर 10 प्रश्न है, भाग 5 में भी 10 प्रश्न है और भाग 6 के अंदर 5 प्रश्न है। ठीक है, इसी पैटर्न पर अपना ये मॉडल पेपर आधारित है और परीक्षा में भी यही पैटर्न आएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पार्ट में कितने कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 40 प्रश्न है भाग 1 में, आपको ये पता लगाना है कि आपके 40 में से कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? कौन सा या कौन से कथन है सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, 4 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं और फिर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। अब इन 4 में से दोस्तों बताना है कौन कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए, पहला कथन देखिए, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो दोस्तों ये कथन है वो अपना पहला ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो हाड़ौती का जो पठार है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और ये महान सीमांत भ्रंश द्वारा अरावली से अलग होता है। तो यहाँ पर अपना पहला कथन है वो क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा देखिए, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन है वो गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है वो क्या है? सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 4 इसमें सही है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में स्थित सांबर झील से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? राजस्थान में स्थित सांबर झील से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? वो दोस्तों अपने को बताना है। इसमें भी दोस्तों अपने को कूट भाषा का प्रयोग करके उत्तर देना है। देखिए, यह भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारी जल की झील है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यह झील प्रवासी पक्षियों विशेषकर फ्लेमिंगो के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यह झील रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों ये भी सही है। अब इसमें तीनों ही सही है। कूट भाषा का प्रयोग करके अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे सही है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एबीसी तीनों सही है। अब देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? तो दोस्तों कितनी रही? तो ये रही दोस्तों, भारत में तो रही 39.8% और दोस्तों राजस्थान में रही 43.6%।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में क्वार्टज व उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है राजस्थान में क्वार्टज व उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर, पाली, टोंक। अजमेर, पाली, टोंक, ये दोस्तों राजस्थान में क्वार्टज व उत्पादन से संबंधित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो वो बटालियन कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 28 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से ही हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में पिछवाई चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई चित्रकला। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा की। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। राजस्थान के बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों गुप्त काल का। कौन से काल का, गुप्त काल का माना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो है दोस्तों बमरसिया नृत्य। यहाँ पे बीकानेर दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। शेखावाटी नृत्य है, सॉरी गिंदड़ नृत्य है, ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे बमरसिया नृत्य ये दोस्तों भरतपुर और अलवर में किया जाता है। यहाँ पर बीकानेर गलत दे रखा है, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है, तो किस ख्याल से संबंधित है, तो दोस्तों ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्रावण माह में कुंवारी कन्याओं द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है। श्रावण माह में कुंवारी कन्याओं द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो दोस्तों उप छठ का त्योहार है वो मनाया जाता है। उप छठ का त्योहार है ये मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, दोस्तों बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए लाल संगमरमर, लाल संगमरमर दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है और कहाँ उत्पादित होता है, तो दोस्तों ये धौलपुर में उत्पादित होता है, बिल्कुल सही है। सफेद संगमरमर दोस्तों अलवर दे रखा है। यहाँ पर देखिए सफेद संगमरमर ये अलवर का भी प्रसिद्ध है और मकराना का भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखिए बादामी भूरे संगमरमर, बादामी भूरे संगमरमर ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसलमेर गलत दे रखा है, ये जोधपुर आएगा इसमें। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर जोधपुर आएगा। और जैसलमेर में तो आएगा दोस्तों पीले व गुलाबी रंग का जो संगमरमर है ये दोस्तों जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी संगमरमर नागौर, गुलाबी संगमरमर है दोस्तों नागौर। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, गुलाबी संगमरमर है ये जयपुर और नागौर से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया। राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया दोस्तों कौन से जिले में,
तो ये बाड़मेर में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर में। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वेली कृष्ण रुक्मणी और छंदराव जयसिरो, इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इन सभी को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ये दोस्तों एलपी टैक्सीटोरी को जाता है। दोस्तों डॉक्टर एलपी टैक्सीटोरी को जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजाति का मूलतः रेगिस्तान से संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए रोएडा रेगिस्तान में पाया जाता है, फोक भी रेगिस्तान में पाया जाता है, खेजड़ी भी रेगिस्तान में पाई जाती है, ढाक नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या रिजर्व या अभ्यारण्य कौन से जगह स्थित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजसमंद में है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। और टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों ये सरिस्का अलवर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 4321। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा पाई जाती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, लाल लोमी मृदा ये पाई जाती है। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस फसल की किस्में है? राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस फसल की किस्में हैं? तो दोस्तों ये कौन सी फसल की किस्में है? तो ये मक्का की किस्में है। किसकी? मक्का की। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मक्का की किस्में है। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो वो थी दोस्तों जैसलमेर की। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर की थी। नेक्स्ट आगे देखिए देखिए सबसे ज्यादा तो जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय तो बाड़मेर की थी, और बाड़मेर के बाद में नंबर आता है दोस्तों जैसलमेर का, ठीक है। बाड़मेर की थी दोस्तों 32.5, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा, और 31.8 है ये दोस्तों जैसलमेर की थी प्रतिशत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान की भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू तो दोस्तों ये महिलाएं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये घुटने तक का घाघरा होता है महिलाओं का। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये नोक जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है, नोक जैसलमेर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंध रखता है? तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान है झामर कोटड़ा उदयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, आर्ट सभ्यता का विकास राजस्थान के किस शहर में हुआ? आर्ट सभ्यता का विकास दोस्तों राजस्थान के किस शहर में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में हुआ। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, उदयपुर जिले में हुआ। 25 नंबर का प्रश्न है, 1734 ईस्वी में दोस्तों आहूत हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बताइए दोस्तों ये हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता है ये किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी दोस्तों जगत सिंह ने, ठीक है दोस्तों, जगत सिंह ने ये अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
26 नंबर का प्रश्न है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा था, कौन सा है? जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गटियाला अभिलेख। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गटियाला अभिलेख। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गणेश्वर सभ्यता थी, तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता थी, ये सीकर में है दोस्तों, ये गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में, बी नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक से रावल और राणा शाखाएं निकली है? किस शासक से रावण और राणा शाखा निकली है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए रण सिंह से, दोस्तों रण सिंह से ये रावल और राणा शाखा निकली है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह, ठीक है, और राणा शाखा का प्रथम शासक था राणा हमीर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में गोहिल वंश के लोक देवता, सॉरी कुल देवता, राजस्थान में गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये मंदिर का निर्माण दोस्तों बप्पा रावल ने करवाया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बप्पा रावल ने करवाया। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गागरोन। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये माउंट आबू में मनाया जाता है ग्रीष्म उत्सव। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों विवाह के समय रखा जाता है ये बडार भोज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बाड़मेर में, पचबदरा, ठीक है, पचबदरा में है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पचबदरा। 34 नंबर का प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो ये जैसलमेर से इनका संबंध, इनको जिंदा जला दिया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनकी 3 पुस्तकें जो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, एक आजादी के दीवाने, एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक जैसलमेर का गुंडाराज, ये 3 पुस्तकें छपवाई थी दोस्तों इन्होंने। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह भाषा जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा रही वह है? राजस्थान की वह भाषा जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा रही वह है, तो वह है दोस्तों डिंगल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिंगल। 37 नंबर का प्रश्न है, मरु भाषा के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? मरु भाषा के नाम से दोस्तों कौन सी? मारवाड़ी जानी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मारवाड़ी। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खाने निम्न में से किन जिलों में है? टंगस्टन धातु की खाने किन जिलों में है? तो दोस्तों ये नागौर व सिरोही में है, नागौर व सिरोही में है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागौर और सिरोही में। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर आकर छेद किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? बताइए कौन से त्योहार में स्त्रियां ऐसे करती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ला त्योहार में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुड़ला त्योहार। आगे देखिए अधिकतर दोस्तों ये जोधपुर में मनाया जाता है। आगे देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों हरविलास शारदा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। शारदा एक्ट भी बनाया था दोस्तों, ठीक है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित कुल 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में पीले पत्थर की खान है? इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में है पीले पत्थरों की खान, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए महाराणा प्रताप मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में कीका के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों कीका के नाम से जानते थे महाराणा प्रताप को, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारा था, ये गलत हो जाएगा। ये कथन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों अकबर के दो सेनापति थे, एक तो थे आसफ खां और एक थे दोस्तों मान सिंह। ठीक है, सुल्तान खां का नाम दोस्तों इस युद्ध में मिलता ही नहीं है, ये कथन गलत है। तो यहाँ पर इसमें ये बी नंबर का तो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप के दरबार में विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी, बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी नंबर का कथन है वो सही नहीं है, सुल्तान खां का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। 43 नंबर का प्रश्न है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी दोस्तों महाराणा सांगा से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा सांगा से। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के भरतपुर शहर की स्थापना की थी? राजस्थान के भरतपुर शहर की स्थापना की थी तो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी महाराजा सूरजमल ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा सूरजमल ने। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने कहा, यानी कि राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने कहा कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? तो कहां पर बनाई है? तो दोस्तों ये बनाई है पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी, यानी कि राजस्थान में कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं गौरी बाई को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग दोस्तों गलियाकोट का प्रसिद्ध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गलियाकोट डूंगरपुर का। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों गडेपान में है। ये कहां पर है दोस्तों? गडेपान में है। कहां पर है? कोटा जिले में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों वो है रोयडा, टेकोमेला अंडुलेटा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत एसटी एससी विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। तो बताइए कौन सी योजना में ये दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, वो है राजस्थान में दोस्तों ये जो अनुप्रति योजना है। ठीक है, अनुप्रति योजना के तहत दोस्तों ये दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये राज्य विधानसभा के द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही।
52 नंबर का प्रश्न है, SCERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो ये दोस्तों RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न है, विद्यालय की प्रबंधकीय संरचना में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है संस्था प्रधान का होता है दोस्तों, सर्वोच्च स्थान संस्था प्रधान प्रबंधन का। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक जो कभी विद्यालय नहीं गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु दोस्तों क्या विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है? तो बताइए, अध्यापकों द्वारा कौन सा दायित्व पूरा नहीं किया जाता है? चार ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना। शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय नहीं किया जाता दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही, बाकी तीनों किए जाते हैं। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा स्कूलों को गोद लेकर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार एवं आधारभूत ढांचे के विकास व कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू कार्यक्रम है। राज्य में निजी संस्थाओं द्वारा स्कूलों को गोद लेकर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार एवं आधारभूत ढांचे के विकास व कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू कार्यक्रम है। तो वो कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है? तो वो है कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क ई मित्र सेवा देना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जिले के बानसूर से की गई? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जिले के बानसूर से की गई? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है स्वस्थ बेटी अभियान। स्वस्थ बेटी अभियान कार्यक्रम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, केवीआईसी ने राजस्थान के उदयपुर के किस गांव में बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट यानी कि बोल्ड नामक परियोजना शुरू की? तो दोस्तों ये बोल्ड नामक परियोजना है, ये शुरू की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों निचला माउंडा। निचला माउंडा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला माउंडा से लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का विकास की गति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिडको में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी है वो दोस्तों इसमें कितनी है? केंद्र की है दोस्तों 59%, सॉरी केंद्र की है 49% और राज्य की है दोस्तों 51%, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जल संकट से निपटने हेतु आरंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सही है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान से संबंधित ये कथन है। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए अपने को क्या करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है चार कथन में से। यहाँ पर देखिए यह अभियान 5 जून 2025 को गंगा दशहरा के अवसर पर शुरू हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 5 जून 2025 को ये गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दोस्तों ये शुरू हुआ है। देखिए यह केवल 10 जिलों में लागू किया गया है, गलत हो जाएगा, ये दोस्तों 41 जिलों में ये लागू किया गया है। ठीक है,
इसका उद्देश्य वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जन भागीदारी से जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ये कथन गलत हो जाएगा। यह अभियान केवल 5 दिन चलाया गया जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों ये 15 दिन, सॉरी 5 जून से लेके और 20 जून तक ये चलाया गया है। तो इसमें सिर्फ पहला कथन ही सही है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2025 में राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। वर्ष 2025 में राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेनार और खीचन। मेनार और खीचन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान में पहले 2 थे, ठीक है, अब 2 और हो गए, तो मेनार और खीचन टोटल 4 हो गए। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 तक राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे यह राज्य देश में अग्रणी बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां और किस उद्देश्य से किया गया। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां और किस उद्देश्य से किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भोपाल में दोस्तों जल संसाधनों के निजीकरण हेतु किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल में किया गया दोस्तों ये, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये दूसरे का पूछा गया है ना दोस्तों। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां और किस उद्देश्य से किया गया है। तो ये दोस्तों उदयपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है दोस्तों, 18 और 19 फरवरी 2025 को ये उदयपुर राजस्थान में किया गया है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों भारत @1947 हेतु जल सुरक्षा रणनीति पर चर्चा हेतु। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा किया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, 66 से लेके 125 तक। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। अब अपन पढ़ रहे हैं भाग 3 में सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न। 66 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, एकमात्र ऐसा स्थल जहां सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वो है दोस्तों कालीबंगा से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा से। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विराटनगर विराट किसकी राजधानी है। तो किसकी राजधानी है, तो दोस्तों ये मत्स्य जनपद की राजधानी है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई। माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मैकाइवर के द्वारा दी गई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर के द्वारा। 69 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों समेद पर्वत पर, ठीक है, समेद पर्वत पर। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को 84 दिन की तपस्या के बाद समेद पर्वत पर दोस्तों केवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है।
यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। अभिकथन ए देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार न्यायोचित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, इन अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कूट भाषा में अगर अपन देखें तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौटिल्य ने किस महाजनपद को कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है काम्बोज। काम्बोज को कहा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला का है, यानी कि वार्ता शस्त्रोपजीवी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, काम्बोज। आगे देखिए, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? तो दोस्तों तक्षशिला, तोसाली एवं उज्जैनी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों मोगलीपुत्र तीस ने। मोगलीपुत्र तीस ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने आयोजित करवाई थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का अशोक ने किया था, अभी बताया था मैंने आपको। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर व राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों वो युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, और ये 16 फरवरी दोस्तों 1527 को यह युद्ध हुआ था, और इसके ठीक एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इसमें बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं के होने का मुख्य कारण है। बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, इस झुकाव के कारण वर्ष के विभिन्न समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर असमान रूप से वितरित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कूट भाषा में बताना था, ये दोनों के दोनों इसमें क्या है? सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, परगना या महल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? परगना या महल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों कौन होता था? वो होता था दोस्तों सिकदार। कौन होता था? सिकदार। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें चार्टर एक्ट 1833 में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से अधिवेशन में? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखी गई थी दोस्तों, सर्वप्रथम तो 1895 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फैजपुर, याद रखना, फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी, और सबसे पहले रखी गई थी वो मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1936 का पूछा है, फैजपुर अधिवेशन में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें
80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सी अनुसूची में क्या है। देखिए यहाँ पे 8वीं अनुसूची में क्या है, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। और 10वीं अनुसूची है ये दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 3 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 1 2 4, यहाँ पर देखिए ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले के अंतर्गत पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, कौन थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सिंधु घाटी स्थल है और सूची सेकंड में प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा, हड़प्पा की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, तो वो है दोस्तों देखिए, हाँ हड़प्पा की प्रमुख विशेषता है वो है अन्नागार, क्या है अन्नागार। और मोहनजोदड़ो की है दोस्तों विशाल स्नानागार। और लोथल का है दोस्तों गोदीवाड़ा, ठीक है यानी कि डॉकयार्ड। और कालीबंगा में दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों आर्थिक अवधारणा है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर वितरण दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों व्यापार घाटा, व्यापार घाटा कब होता है दोस्तों, जब आयात का निर्यात से अधिक होना, आयात का निर्यात से अधिक होना तब व्यापार घाटा होता है, यानी कि पहले का 2 हो जाएगा। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, तो ये बैंकिंग शिक्षा स्वास्थ्य जैसी गतिविधियां है वो सेवा क्षेत्र में आती है। विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन का क्या हो जाएगा, तो वैश्विक व्यापार नियमों को बढ़ावा देने वाली जो संस्था है वो है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, ठीक है यानी कि WTO। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो यहाँ पर 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही। 2 3 4 1 यहाँ पे इसको काट लेना, ये कर लेना, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों कौन है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के लिखित मंत्री परिषद अगर लिखित में देती है तभी दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा है वो राष्ट्रपति कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक कथन है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। 87 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, ठीक है। कूट भाषा में मित्रों उत्तर देना है, कूट भाषा के अंदर। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 1+7 न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1977 में न्यायाधीशों की उक्त संख्या को 18 कर दिया गया है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1986 में इस संख्या को बढ़ाकर 26 कर दिया गया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, अगस्त 2019 से मुख्य न्यायाधीश सहित
कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो 1 2 3 4 यानी कि सभी कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था, वो था दोस्तों कर्म यानी कि पेशा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो वो की थी दोस्तों उदयन ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयन ने। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के साधारण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। सरपंच पंचायत समिति सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन दोस्तों इसमें असत्य है। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए आम जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति होती है, बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला प्रशासन जिला परिषद को सहयोग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जिले में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जिला वन अधिकारी होता है, जो वनों के विकास के कार्य व देखभाल करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सम्राट अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो धम्म का मूल संदेश क्या था? तो मूल संदेश था दोस्तों नैतिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव का संवर्धन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था। पृथ्वीराज तृतीय किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये संबंधित था किससे? तो ये अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर RS सरकारिया आयोग का गठन हुआ? तो दोस्तों ये गठन हुआ था, बताइए RS सरकारिया आयोग का गठन है ये दोस्तों हुआ था 1983 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 17वीं लोकसभा में वर्तमान में कितनी महिला सदस्य हैं? तो कितनी महिला सदस्य हैं? तो दोस्तों 81 महिला सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 17वीं लोकसभा के बारे में पूछा है, तो 17वीं लोकसभा में दोस्तों कितनी महिला सदस्य हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 81, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नारीद चंद्र उबार की उत्पत्ति होती है, नारीद चंद्र उबार की उत्पत्ति होती है, तो दोस्तों ये होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, दोनों के कारण होती है दोस्तों। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए हम्बोल्ट धारा ये दक्षिणी प्रशांत में है, बिल्कुल सही बात है। फोकलैंड धारा ये दक्षिणी अटलांटिक में है, बिल्कुल सही बात है। लेब्राडोर धारा ये उत्तरी प्रशांत है, ये गलत हो जाएगा। लेब्राडोर धारा है ये दोस्तों अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, तो अंध महासागर आएगा यहाँ पे, उत्तरी प्रशांत गलत दे रखा है। और मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर में चलती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से वनों में रहने वाले जंतुओं में हवा में तैरने के गुण विकसित हो जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से वनों में रहने वाले जंतुओं में हवा में तैरने के गुण विकसित हो जाते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का किस मुगल सम्राट के साथ प्रमुख संघर्ष हुआ था? तो ये संघर्ष हुआ था दोस्तों किसके साथ में? तो ये अकबर के साथ में हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर के साथ ये हुआ था।
101 नंबर का प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये दिया था। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में औद्योगिक प्रदेश है और सूची सेकंड में देश है। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों लंकाशायर, लंकाशायर, लंकाशायर प्रदेश है वो दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। रूर प्रदेश ये जर्मनी में, रूर प्रदेश जर्मनी में, औद्योगिक प्रदेश है ये। और कहिन प्रदेश, कहिन प्रदेश है वो दोस्तों जापान में है, ठीक है। और दक्षिणी अल्पेशियन प्रदेश ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 2 4 1, ये होगा दोस्तों, इसमें 3 2 4 1 होगा इसमें। यहाँ पर 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किसके मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 104 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण किस काल में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई दोस्तों 1813 से 1860 में। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें देखिए वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ऋण देता है? तो ये देता है दोस्तों भुगतान असंतुलन को दूर करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए वित्त आयोग का अध्यक्ष और राज्य संघ क्षेत्र का मुख्यमंत्री, ठीक है। इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, राज्य संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाकी योजना आयोग का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बहुतंतु समझौता तथा कपड़ों एवं पोशाक पर समझौता किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों किसके अंतर्गत? तो ये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर प्रश्न, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है वो है दोस्तों देखिए शुक्र, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना ताकि वे स्वस्थ व सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। यह परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह परिभाषा दोस्तों पी.वी. श्रीनिवासन ने दी थी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई? किस बजट भाषण में घोषणा की गई? तो ये 2019-20 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की घटना का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की घटना का मुख्य कारण क्या है? तो ये सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों में शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, राष्ट्रीय विकास के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों में शामिल है तो दोस्तों वो है इसमें जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, भारत में मानसूनी वन या पर्णपाती वन किस प्रकार के होते हैं? तो ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये दोस्तों शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराने वाले। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही।
115 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का भाग नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दोस्तों इसमें मानव पूंजी सूचकांक नहीं है, बाकी तीनों है। डी नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष एवं न्यूनतम 4 सदस्य, अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता हो सकता है। शिकायतकर्ता हो सकता है, तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकायतकर्ता। दोस्तों देखिए यहाँ पे उपभोक्ता या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, कंपनी अधिनियम या अन्य तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, एक या अधिक उपभोक्ता, जब सभी का हित समान हो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व किन कारणों से होता है? विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व किन कारणों से होता है? तो दोस्तों किन कारणों से होता है? तो ये होता है दोस्तों, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर विनिमय को सुगम बनाया, मुद्रा के द्वारा भावी सौदे वर्तमान में किए जाते हैं तथा मुद्रा कीमत संयंत्र का आधार है। बिल्कुल सही है। साख का निर्माण तथा प्रयोग मुद्रा पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वायु दाब मापने के लिए मरकरी बैरोमीटर की नली में पारे की ऊंचाई नापते हैं। बिल्कुल सही है। कांच की नली में पारे की 0.1 इंच की ऊंचाई 3.4 मिलीमीटर के बराबर होती है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में वायु दाब को हेक्टोपास्कल इकाई में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न है, निशादीप्त मेघों का निर्माण किस मंडल में होता है? तो किस मंडल में होता है? तो ये होता है दोस्तों मध्य मंडल में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? बताइए कौन सा था? तो वो था दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है वो। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 122 नंबर प्रश्न है, कृषि की किन पद्धतियों में एक छोटे क्षेत्र को साफ करके फसलें उगाकर और फिर मिट्टी की उर्वरता कम होने पर उसे छोड़कर नए क्षेत्र में चले जाते हैं? तो वो कहलाती है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 123 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 75। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 75। 124 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत। ए नंबर ऑप्शन सही। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहां पर देखिए अनुच्छेद 136 दोस्तों, अनुच्छेद 136 इसमें देखिए अनुच्छेद 136 में क्या है बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 136 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें देखिए अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत होती है अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 137 में दोस्तों निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किया जाता है। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, और दोस्तों अनुच्छेद 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। तो यह सारे के सारे दोस्तों सही सुमेलित है, 1 2 3 4, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डगल्स ई स्केट्स ने मूल्यांकन के विकास को कितने दशकों में बांटा है? तो कितने दशकों में बांटा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 दशकों में। ए नंबर का ऑप्शन सही। 127 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्यूनतम कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो दोस्तों ये बताए गए हैं 4 प्रकार के। ठीक है, बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, मिलान और पूर्णता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए उपचारात्मक शब्द किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है?
ये लिया गया है दोस्तों औषधि शास्त्र से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, अनुदेशात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। तो वो सम्मिलित की जाती है दोस्तों, वो है प्रविधियां। ए नंबर का ऑप्शन सही। 130 नंबर का प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है? खोज के आधार पर क्या सत्य है? तो दोस्तों वो है इसमें हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं, हम स्मरण रखते हैं 50% जो हम सुनते हैं, हम स्मरण रखते हैं 90% जिसका जिनमें हम सक्रियता पूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मुख्य समस्या है। तो मुख्य समस्या क्या है? पारंपरिक शिक्षण अभ्यास, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, ये सभी। 132 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को सर्वप्रथम किस देश द्वारा पढ़ाया जाने लगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परियोजना किसके द्वारा प्रदत्त है? तो किसके द्वारा प्रदत्त है? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी पद्धति में से एक है। तो वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है कथात्मक विधि। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेदना कार्य करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब देखिए अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 136 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक अवधारणा का क्या अर्थ है? शैक्षिक अवधारणा का अर्थ है शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, शिक्षा में नवाचार का उपयोग, शिक्षा का समन्वित रूप। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। 137 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा प्रशिक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये किया दोस्तों किसने? तो ये दोस्तों हरमन रोरसा ने किया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हरमन रोरसा ने। 139 नंबर प्रश्न है, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं है? तो वो है दोस्तों दिवास्वपन, दोस्तों का महत्व है, विद्रोह की भावना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें पर्यावरण का। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण का। आगे देखिए 141 नंबर का प्रश्न है, निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका दोस्तों सरलीकरण करता। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर प्रश्न है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। तो वो लक्षण है दोस्तों समायोजनशील। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था में। 145 नंबर प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। तो वो है दोस्तों इदम अहम अति अहम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 6 में दोस्तों सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 146 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को सिलेक्ट किया जाता है? तो वो है दोस्तों ओपन कमांड को सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही। 147 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जीआईएस किसका लघु रूप है? तो दोस्तों जीआईएस ये है दोस्तों जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों जावा हार्डवेयर नहीं है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर का प्रश्न है, अनपेक्षित
ईमेल या जंक मेल होता है, तो ये होता है दोस्तों स्पैम। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।